चलो इधर देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में जो नहीं आए थे, जो नहीं आया था वो भी देख लो। स्टार्टिंग से फिर से एक बार बता दे रहा हूँ बेटा, किसी भी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंशिएशन हाउ यू कैन से दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। किसी भी फंक्शन को कैसे बोलोगे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। तो बेटा कोई फंक्शन सपोज करते हैं, लेट एनी फंक्शन, लेट फंक्शन fx, कोई फंक्शन fx लेते हैं बेटा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, या लेट एनी फंक्शन fx और x बिलोंग्स टू दो, सपोज करो बेटा क्लोज इंटरवल a कामा b के बीच में कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, एंड बिलोंग कर रहा है बेटा ओपन इंटरवल a से b के बीच में डिफरेंशिएबल है। तो उसको डिफरेंशिएबल है, उसको कैसे हम कहेंगे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है बेटा? इसके 5 केस बनेंगे। हाँ देखो, क्या एक तो ऐसे इस टाइप का फंक्शन बनेगा, कोई फंक्शन x है, तो सॉरी कोई फंक्शन fx है और x है बेटा, a से b में लगातार इंक्रीज कहीं भी फाल ना हो, a हो और b, ठीक है ना? a से b मतलब इंक्रीजिंग किसी फंक्शन को तब बोलते हैं जब बाएं से दाएं बेटा, लेफ्ट से राइट चले और उसकी वैल्यू बढ़ी हुई मिली, इंक्रीजिंग, ठीक है ना? लगातार बढ़े तो उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग, या बढ़ा हुआ मिले। क्लियर? एक तो बेटा इस तरीके से चलेगा, हाँ, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी b कामा f b बोलोगे इसको, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बेटा a कामा f a बोलोगे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दिस और कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। अगर b की वैल्यू f b की वैल्यू f a से बढ़ी हुई मिली तो फंक्शन हमेशा क्या होगा बेटा? इंक्रीजिंग। लेकिन दो केस है, एक में लगातार इंक्रीज हो रहा है, एक में मान लो बेटा इस तरीके से इंक्रीज हुआ और कहीं कांस्टेंट भी होगी। यहाँ से a से b के बीच में, a से b के बीच में a कामा f a और b कामा f b, यहाँ भी अब आप बोलोगे बेटा फंक्शन की वैल्यू फंक्शन a से ग्रेटर है, फंक्शन की वैल्यू a से ग्रेटर है या b की वैल्यू उस पॉइंट पे, बट ओवरऑल ग्रेटर तो है, बट एक जगह ऐसा था जहां पर ये क्या था? कांस्टेंट था, यानी पैरेलल टू द x एक्सिस था, यानी इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई थी। इस केस वाले फंक्शन का नाम केवल इंक्रीजिंग होगा बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इंक्रीजिंग फंक्शन ओनली, ठीक है ना? और जिसमें लगातार बढ़ा हुआ बेटा, कहीं कांस्टेंट नहीं हुआ है, इस तरीके के फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेटा, इसका नाम है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ गए बेटा? यस सर। और इनके इंक्रीजिंग फंक्शन, इनके चेक करने के जो तरीके हैं ध्यान से सुनो और समझो। कैसे चेक करेंगे बेटा? किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग तब बोलेंगे भाई इस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट सी ले लिया मान लो a से b के बीच में, यहाँ पर बेटा देखो इस पॉइंट से पास होने वाला जो टेंजेंट है, क्या वो 90 डिग्री से कम रहेगा थीटा? क्या टेंजेंट का एंगल रहेगा वो 90 डिग्री से कम रहेगा? 90 डिग्री से कम रहेगा। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, स्लोप तुम जानते हो बेटा, स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या है? पॉजिटिव, यानी जो स्लोप होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव ना बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव। और स्लोप को एट पॉइंट सी को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। क्या स्लोप को बेटा, स्लोप को क्या बोलेंगे? बोलो, स्लोप में जिसको होगा एट सी पर f डैश सी, स्लोप एट सी, ठीक है बेटा? यानी f डैश सी क्या होना चाहिए? f डैश सी अगर ग्रेटर देन 0, अगर पॉजिटिव आया है तो फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्यों? लगातार अगर हर पॉइंट पे बेटा f डैश x अगर लगातार ग्रेटर देन 0 यानी हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या है? ग्रेटर देन 0 है तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर हुआ? कहीं भी स्लोप यहाँ पे बेटा 0 की इक्वल नहीं है, इसलिए लगातार क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो करेंगे क्या? फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर चेक करने की बात हुई तो f डैश x निकालेंगे और मान लो एट x इज इक्वल टू c, तो c भी पुट करके देख लेंगे। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर आते हैं बेटा, जरा देखो, इन से यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट पे कहीं भी, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी चलेंगे, या यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी चलेंगे, इन पॉइंट्स पे पास होने वाले टेंजेंट्स का स्लोप, इन पॉइंट्स पे पास होने वाले टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना बेटा? लेकिन यानी इन सब पर जो स्लोप होगा वो f डैश x
की वैल्यू ग्रेटर देन 0, कोई भी x की वैल्यू पुट करोगे ग्रेटर देन 0 होगी, बट लेकिन यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ के बीच में जहाँ पे बेटा f डैश x की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी पैरेलल टू x एक्सिस स्लोप ना बेटा, इक्वल टू 0 लगा देंगे तो केवल इंक्रीजिंग का जो चेक करने का तरीका है फंक्शन को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, समझ गए? तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का था बेटा, ये समझ चुके होंगे। तो दूसरा केस है बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग है उसमें भी दो, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एक केवल डिक्रीजिंग, ठीक है ना, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है बेटा, कोई फंक्शन लगातार फॉल हो, अगर फंक्शन x है f(x) है और ये लगातार फॉल हो, यानी a से b पर, a से b पर ये लगातार फॉल हो, a कमा f(a) हो और b कमा f(b) हो, लगातार फॉल हो, इसको बोलेंगे बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, द वैल्यू ऑफ fa इज ग्रेटर देन fb, यही ना, फ्रॉम x बिलोंग्स टू a टू b कॉन्टिन्यूअस, क्लोज ओपन इंटरवल कॉन्टिन्यूअस, यानी लेफ्ट की वैल्यू अगर बड़ी है राइट की वैल्यू छोटी है तो फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग, क्लियर हुआ? और उसमें राइट वाले इंटरवल की वैल्यू बड़ी थी लेफ्ट वाली छोटी थी, फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। लगातार बेटा गिरता चला गया तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, समझ गए? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब बात आती है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक कैसे करेंगे भाई, इस पॉइंट पे पास होने वाले टेंजेंट का स्लोप देखो, इस पॉइंट पे पास होने वाले टेंजेंट का स्लोप देखो, सब के सब क्या है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखो 90 डिग्री से ज्यादा है नहीं थीटा, यस सर, सब के सब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होगा, स्लोप बेटा नेगेटिव, स्लोप क्या होगा tan थीटा, और tan थीटा क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, समझ गए? यस सर। तब क्या करेंगे बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने की वजह से स्लोप नेगेटिव, यानी f डैश x कोई पर्टिकुलर पॉइंट मान लो c लिए, तो यहां बोलोगे भाई f डैश एट c लेस देन 0, ये बेटा किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हुआ, बट तुम्हें ओवरऑल पॉइंट्स को दिखाना, लोकस लेना है, तो c की जगह क्या लोगे, x लोगे, f डैश x लोगे, ये लेस देन 0 हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, समझ में? समझ सीधे हो जाओ, पर टेढ़ी मत कीजिए, ठीक है ना? दूसरा केस देखो, दूसरा केस देख लो, केवल डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, केवल डिक्रीजिंग फंक्शन देखो, x है, f(x) है, फंक्शन फार होना स्टार्ट हुआ, बट समटाइम्स इट इज कांस्टेंट, कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो, सपोज दैट दिस इज पॉइंट a, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज दिस fa, सपोज दैट बेटा दिस इज पॉइंट b, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज b कमा fb, और इसमें भी ओवरऑल वैल्यू fa इज ग्रेटर देन fb होगी, तभी पता चलेगा बेटा कि लेफ्ट से राइट चलते समय फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है ना, इस केस में। लेकिन एक समय ऐसा था जहां पे ये बेटा f डैश x हमारा इक्वल टू 0 था, बाकी हर जगह देखो स्लोप लेस देन 0, सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी f डैश x जो है ना हमारा वो लेस देन 0 और इक्वल टू 0 हो तो फंक्शन इज सेड टू बी ओनली डिक्रीजिंग, फंक्शन इज सेड टू बी ओनली डिक्रीजिंग। और एक केस और है बेटा लास्ट वाला, जो नाइदर इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग, साइनोसाइडल फॉर्म में जो बनी, साइनोसाइडल किसको बोलते हैं, जो साइन थीटा के कर्व शेप में रहता है। देखो बेटा इस तरीके से हुआ, यहां से लेके यहां तक बेटा इसने क्या किया, इंक्रीज किया, यहां से लेके डिक्रीज किया, यहां से लेके यहां तक डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, तो जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है, इस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे बेटा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है ना? और जहां से ध्यान से सुनो, जहां से इसने अपनी टेंडेंसी चेंज की, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, इन पॉइंट्स को बोलते हैं बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वाला चीज है, मैक्सिमम मिनिमम उसमें मैक्सिमम है, इसी क्रिटिकल पॉइंट पर ही मिलेगा, ठीक है ना? तो इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स एक ऐसा पॉइंट होता है एक्स एक्सिस में जो f डैश x की स्थिति को चेंज कराता है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया? अब चेक कैसे करेंगे बेटा, ये तो हमारा तरीका है, f डैश x में कौन सी वैल्यू पुट करने पे, अगर ग्रेटर देन 0 आया तो इंक्रीजिंग, इक्वल टू 0 आया तो इंक्रीजिंग, और लेस देन 0 आया इक्वल टू 0 आया डिक्रीजिंग। तो अब बेटा इसको चेक कैसे करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो।
इसको हम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन लेंगे और ध्यान से सुनो और समझो। दो तरीके के फंक्शन तुम्हें मिलेंगे मैक्सिमम जिसमें क्वेश्चन बेस्ड होंगे, एक तो अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल होगा। लॉग वाले में समस्या नहीं, क्योंकि लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो लॉग उड़ जाएगा, बचेगा केवल अलजेब्रिक। तो मैक्सिमम क्या बचेगा बेटा, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल। अब करेंगे क्या, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। कोई फंक्शन होगा बेटा, पहले हम उसको f' उसका निकाल लेंगे। f' निकालने के बाद अब क्या करेंगे, x की ऐसी वैल्यू ले लिए जिस पर f' 0 होगा। क्या करेंगे, पहला स्टेप तो बेटा फाइंड करेंगे हम f', उसके बाद पुट करेंगे दूसरे स्टेप में f' इज इक्वल टू 0 और x की जिस वैल्यू के लिए f' 0 होगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट x फॉर व्हिच f' इज 0 और इसको बोलेंगे बेटा क्रिटिकल पॉइंट। सो x की वैल्यू मिलेगा जिसके लिए f' 0 होगा उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। यानी वैल्यू ऑफ x की यहां पे लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ x इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। अब तुम कहोगे सर इसको क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसी पॉइंट से f' अपनी टेंडेंसी बदल रहा है। कैसे बेटा, जरा देखो, एक कर्व है, फिर से देखो, मान लो एक कर्व इस तरीके से बना है, बना दिए भाई, f(x) का फंक्शन का ये कर्व है, किसका फंक्शन कर्व है, f(x) का है, ठीक है ना। अब अगर हम f' निकालेंगे, अगर हम f' निकालेंगे तो जरा देखो, f' है तो f' क्या दिया बेटा, उसका इक्वेशन दिया है जो इस पर पास होने वाले इनफाइनाइट पॉइंट से स्लोप टेंजेंट के स्लोप का फंक्शन दिया ना। एक ऐसा इक्वेशन f' है जो इसके इनफाइनाइट पॉइंट, जो इसके पॉइंट्स हैं, पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट का स्लोप दिया। समझ गए f' क्या दिया, इससे पास होने वाले बेटा जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट है इस कर्व पे, इनसे पास होने वाले टेंजेंट का स्लोप दिया है f', यही दिया ना। इससे जब स्लोप दिया है बेटा इनसे पास होने वाले, यानी f' क्या है, एक इक्वेशन है जो हमें इसके टेंजेंट के स्लोप को देता है, यही इक्वेशन है, टेंजेंट के स्लोप का इक्वेशन है। अब f' में जब वैल्यू हम पुट करेंगे इन पॉइंट्स की, अगर पॉइंट्स पॉजिटिव है तो यानी उस पॉइंट पॉजिटिव, यानी स्लोप टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है, यानी बेटा उस केस में इंक्रीजिंग होगी। समझ गए, नेगेटिव आया तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे टेंजेंट बनेंगे, वो 90 डिग्री से ज्यादा होंगे और डिक्रीजिंग होगी। लेकिन अगर स्लोप 0 आया तो किस पॉइंट पे होगा, देखो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जहां से पास होने वाला टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा, केवल ये इस कर्व में 3 पॉइंट तुम्हें दिख रहे हैं, क्रॉस नहीं करेगा टेंजेंट, ठीक है ना बेटा। केवल ये पॉइंट्स है जहां से ये पैरेलल टू द x एक्सिस टेंजेंट पास होंगे, जहां पे f' 0, यहां पर 0 है, यहां पे f' 0 है और यहां पे f' 0। इसका मतलब f' की ऐसी वैल्यू जहां पे f' 0 होगा वो अपनी टेंडेंसी चेंज करेगा। कौन चेंज करेगा, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, करो चेंज करेगा अपनी टेंडेंसी ना। कहां पर, जहां पे f' 0 होगा, let the point is A, suppose here this is the point A, this is point B and this is point C। ABC कौन है, ABC is point on x axis where the function slope of tangent change its tendency from increasing to decreasing or decreasing to increasing। तो बेटा ये जो पॉइंट्स है ABC, इन पॉइंट्स का नाम रख दिया गया क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि इन्हीं पे खतरा है, इनका नाम है क्रिटिकल पॉइंट। समझ गए क्रिटिकल पॉइंट क्या है। अब क्या करेंगे, कैसे जानेंगे फंक्शन, हाउ टू चेक दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस गिवन इंटरवल और नॉट। बेटा गिवन इंटरवल है और जिसका इंटरवल गिवन नहीं रहेगा वो रियल नंबर पे चेक होगा। समझ गए, जिस फंक्शन का इंटरवल गिवन नहीं होगा वो रियल नंबर पे चेक होगा। तो अब करेंगे क्या, तीसरा स्टेप, क्रिटिकल पॉइंट पहले निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ x वेयर द फंक्शन f' इज 0, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। बेटा दो तरीके हैं चेक करने के, नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद हमारे पास तरीके कैसे हैं, क्रिटिकल पॉइंट मान लो ABC है, ABC को प्लॉट कर दिया ABC,
अब देखो, अगर तुमसे पूछा गया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो तीनों क्रिटिकल पॉइंट पर बेटा छोड़ देंगे, इनको ओपन इंटरवल लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे f डैश x 0 के इक्वल है और f डैश x 0 के इक्वल है, यानी फंक्शन का जो कर्व है कांस्टेंट है, पैरेलल टू द x एक्सिस है, तब केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आएंगे, स्ट्रिक्टली नहीं आएंगे। इसलिए इन सबको ओपन इंटरवल कंसीडर किया जाएगा स्ट्रिक्टली के केस। समझ गए बेटा? और स्ट्रिक्टली केस नहीं तो किस क्या कंसीडर किया जाएगा? क्लोज इंटरवल, क्योंकि इन सब पे f डैश x की वैल्यू क्या है? 0 के इक्वल। समझ रहे हो ना? स्ट्रिक्टली अगर यहाँ पे मैंने क्लोज इंटरवल लगा दिया भाई, ये क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, इसका मतलब क्या है कि f डैश x यहाँ पर 0 है, इन्हीं को तो पुट करने में f डैश x 0 हो रहा है। और इस केस में केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली तो है नहीं, इस पॉइंट में इक्वल टू 0 भी हुआ था। तो बेटा इनको तब लेंगे जब हमको केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना। अब बेटा मान लो एबीसी प्लॉट किया, यहाँ माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी, दो तरीके करने का। फंक्शन f डैश x तुम्हारे सामने ऑलरेडी रहेगा, तुम x की वैल्यू यहाँ से c से और इंफिनिटी के बीच में कोई उठाकर f डैश x में पुट कर दोगे, ठीक। अगर ग्रेटर देन 0 आया तो भाई इंक्रीजिंग ऐसे कर दोगे, पॉजिटिव आया, मान लो पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो क्या हुआ बेटा? इंक्रीजिंग हो गया। और अगर लेस देन 0 आया तो डिक्रीजिंग हो गया। b से c की कोई वैल्यू f डैश x में रखेंगे, अगर लेस देन 0 आया तो डिक्रीजिंग होगा। और a से b के बीच की वैल्यू पुट करेंगे कोई, अगर ग्रेटर देन 0 आया तो इंक्रीजिंग, माइनस इंफिनिटी से a के बीच में आया तो फिर डिक्रीजिंग। समझ गए? तो यहां से इंटरवल हम प्लॉट कर देंगे। अब एक तरीका और है बेटा, अगर पावर लीनियर है, जो मैंने तुम्हें लीनियर इनइक्वेशन में बताया था, लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करने को बताया था, अगर पावर सबकी 1 है, मतलब लीनियर इनइक्वेशन है, डिग्री 1 है, तो राइट मोस्ट साइड में प्लस पुट कर दो, अल्टरनेट साइन बदल दो, प्लस माइनस। क्लियर हुआ? और इसके अलावा अगर लीनियर नहीं है, पावर इवन ऑड है, हायर ऑर्डर है, तो हायर ऑर्डर में क्या करेंगे? जिसका पावर क्रिटिकल पॉइंट का, जिस सिस्टम का पावर इवन है, वहां पे साइन नो चेंज करना, क्योंकि इवन का स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पहले जो साइन है वही रहेगा। तो राइट क्या करेंगे बेटा? उसका हम क्या करेंगे? साइन बदलेंगे। अगर पावर इवन है तो साइन कन्वेंशन नो चेंज, अगर पावर इवन है साइन कन्वेंशन नो चेंज, और अगर पावर ऑड है बेटा उस क्रिटिकल पॉइंट की जहां से मिला है तो साइन चेंज कर देंगे, वहां से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। समझ गए बेटा? किसी कोई दिक्कत? क्वेश्चन उठाओ, एक क्वेश्चन बुक दो, हम देखते हैं। दो तीन जैसे बेटा एनसीईआरटी 6.2 का 6.2 एनसीईआरटी से रिलेटेड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से 6.2 है, तो सीधे एक्सरसाइज 6.2 पे चलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी 6.2 का बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूं, एलिब्रिक। Find the interval in which the function f(x) is equal to 2x cube, f(x) is equal to 2x cube minus 3x square minus, तो सेट कर दो, नहीं दिख रहा है, पहले से नहीं दिख रहा है, पहले दिख रहा सर, हम कहते हैं तो यहाँ पे देखो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, ठीक है ना? हम स्लिप कर गया आगे की तरफ, ठीक है ना? प्लस 7 उसको कर दो तो सही हो जाएगा। चलो ठीक है, ये हो गया बेटा। इसमें कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना ना, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एसआई निकालना है, एसडी निकालना है, यानी जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उनको किस क्या कंसीडर करना है? ओपन इंटरवल। समझ गए बेटा? तो देखो स्टार्ट करते हैं इसमें, और इसमें इंटरवल उन्होंने दिया है क्या? नहीं दिया है, तो क्या लेना है? इंटरवल ऑल रियल नंबर। क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, हमें पता है निकालोगे f डैश x, 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x माइनस 36। क्लियर हो गया? इसमें 7 का डिफरेंशिएशन 0। अब हाँ, f डैश x बेटा 6 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस का x माइनस 6 36, 6 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस का 1 आए। तो देखो 3 दूना 6 बेटा, 3 और 2 माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस 3 में से 2 गया माइनस 1,
तो यहाँ पे मिलेगा 6 x माइनस का 3 प्लस का 2, समझ गए, माइनस का 3 प्लस का 2 हो गया, फैक्टर बन गया। और ये आया f डैश x। अब करेंगे क्या बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, करेंगे क्या कि अब ये तुम्हें मिल गया f डैश x का फंक्शन, यानी ये किसका फंक्शन है पता है, उस कर्व का जिसको तुमने कर्व जिसको बनाया है इस फंक्शन के कर्व, इस फंक्शन का जो कर्व है, कर्व पे पास होने वाले इनफाइनाइट टेंजेंट्स, जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट के स्लोप का फंक्शन, समझ गए। उस कर्व पे पास होने वाले जो उस कर्व पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, पास होने वाले सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स से टेंजेंट के स्लोप का फंक्शन हो गया। इसका तुम्हें क्या निकालना है बेटा, क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो ये f डैश x कहाँ खतरा है, कहाँ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग है, चेंज करता है क्रिटिकल पॉइंट पे। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन बेटा, x की ऐसी वैल्यू जो इसको 0 कर, समझ गए। तो 0 कौन करेगा, प्लस का 3 और माइनस का 2, ठीक है ना। 6 से कोई मतलब नहीं है, 6 0 तो करेगा ही नहीं करेगा। अब आते हैं x की वैल्यू, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। राइट वो साइड किसको रखेंगे बेटा, प्लस का 3 और माइनस का 2 और माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, क्योंकि इसमें इंटरवल गिवन नहीं, समझ गए। अब देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कर रहा है ना, तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को बेटा ओपन इंटरवल से, इनका पावर क्या है, इवन है कि ऑड है, ऑड है, लीनियर है, तो साइड अल्टरनेट चेंज फ्रॉम पॉजिटिव राइट वो साइड प्लस माइनस प्लस, खत्म होगी बेटा। ये वाला इंक्रीजिंग है, ये वाला इंटरवल इंक्रीजिंग है, ये वाला इंटरवल डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल तुम लिखोगे माइनस इंफिनिटी से -2 ओपन यूनियन 3 से प्लस इंफिनिटी, समझ गए बेटा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और मान लो केवल इंक्रीजिंग पूछ लेता तो इधर देखो, यहाँ पर क्लोज लगा देते ना, यहाँ पर क्लोज और यहाँ पे बेटा बस क्लोज कर देते, हो गया केवल इंक्रीजिंग, समझ गए। अच्छा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ है बेटा, इस वाले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो है तुम्हारा -2 से 3, और अगर केवल डिक्रीजिंग होता तो फिर क्लोज लगा दो, समझ गए। आई होप समझ में आ गया कैसे करना है, क्लियर हो गया बेटा। चलो इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके बेटा 5 तक किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, बताओ मुझे। एनसीईआरटी 6.2 में क्यों पढ़ ले, बताओ 6.2 में कोई प्रॉब्लम है 1 से लेके 5 तक। बुक नहीं है तुम्हारे पास, देख लो दूसरी बुक ले लो, राजीव पास बैठ जाओ, ठीक है। 6.2 में बेटा 1 से लेकर 5 तक किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम है बोलो, कर लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा थोड़ा सा तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 से पाई के बीच में तुम्हें शो करना sin x को। तो देखो फंक्शन f(x) = sin x है, तुम्हें शो करना है कि x बिलोंग टू द 0 to पाई, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो बेटा कहां से कहां के बीच में x बिलोंग्स टू 0 से पाई, क्लियर हो गया। पहली बात ध्यान, पाई है बेटा। तीसरा, तीसरे का c बेटा, यहाँ पे f डैश x निकालेंगे, f डैश x निकालेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन, अब cos x की बात आ गई, यानी f डैश x जो मिला है ना, ये उसके टेंजेंट के स्लोप का फंक्शन है, ठीक है ना। अब क्या करना है, x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, भाई 0 यहाँ है, पाई यहाँ पे है, पॉजिटिव एंगल है तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, पॉजिटिव एंगल है तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। एंटी क्लॉकवाइज में बेटा यहाँ पे cos 90 डिग्री में पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यस सर। यानी अब तुम्हें क्या मिल गया, एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया जहां पे प्रॉब्लम है, जहां पे f डैश x 0 है, f डैश x 0 है, क्रिटिकल पॉइंट नहीं समझो। f डैश x 0 कहां है, जहां cos x 0, cos x 0 कहां होता है बेटा, y एक्सिस पे हर जगह 0, y एक्सिस पे, इधर सीधे बैठ जाओ, बतियाओ मत बेटा, y एक्सिस पे cos x हर जगह 0। यहां क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करेंगे, यहां लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे पाई, यहाँ पे लिखेंगे π/2, समझ गए बेटा। अब देखो π/2 ओपन नहीं क्लोज लो, चाहे जो कोई दिक्कत नहीं, 0 है ना, क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे प्लस माइनस अल्टरनेट नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, गड़बड़ा जाएगा। क्वाड्रेंट चेक करेंगे, 0 से π/2 के बीच में क्या, पॉजिटिव,
पाई बाई 2 से पाई के बीच में क्या नेगेटिव। बेटा इधर क्या इंक्रीजिंग इधर डिक्रीजिंग, तो ये क्या है बेटा हमारा पॉइंट, हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। यानी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कर्व हमारा, वैसे भी तुम जानते हो कास का कर्व कैसे बनता है, ये इस तरीके से है ना। समझ गए कि नहीं? क्लियर हुआ? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है पाई बाई 2 है, और यहाँ पे पाई है। समझ गए? समझ गए नहीं समझ? तो सीधी सी बात है बेटा, अब यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, यही बोलोगे? क्लियर है ना? तो अब देखो सीधी सी बात है, चेक करने का यही तरीका है। और एक बात और ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करना दिक्कत नहीं है, दिक्कत कौन करेगा कि उसके क्वाड्रेंट की वैल्यू चेक करोगे, ठीक है। अच्छा यही पे अगर तुमसे कोई कहता है cos 2x है तब क्या करें, sin 2x होता तो तब बेटा यहाँ पर ध्यान देते, अगर मानो यही दे देता फंक्शन fx इज इक्वल टू sin 2x, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, x बिलोंग्स टू, मान लो मैंने बोल दिया बेटा 0 से पाई बाई 2 के बीच, 0 से पाई बाई 2 के बीच में चेक करना है कहां इंक्रीजिंग कहां डिक्रीजिंग क्या है ना। अब देखो जब डैश x यहां निकालोगे, यहां पे क्या आया 2 cos 2x, क्लियर हुआ ना बेटा। अब इस बात को तुम बहुत ध्यान समझना, x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, 2x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं है, है ना। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो यहाँ पे चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे पहले 2x को पहले देखेंगे। अगर x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो 2x कहां से कहां जाएगा बेटा 0 से पाई। वेरी गुड। क्या करेंगे, यहाँ पे 2x 2 से मल्टीप्लाई किए 2x हुआ, तो यहाँ पे 0 into 2 0 और पाई बाई 2 से 2 कैंसिल, 0 से पाई। समझ गए? x बिलोंग्स किया 0 से पाई बाई 2, तो 2x कहां से कहां बिलोंग किया 0 से पाई ना। अब 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में बेटा cos क्या है cos। अब cos की बात करेंगे ना पूरा, यहाँ f डैश x है तो पता चलेगा। और अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पे थीटा ले लो, अगर तुम्हें डर लगता है थीटा ले लो भाई, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। अब तुम्हें डिपेंड करता है थीटा पे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो 2 cos थीटा, यही f डैश x है, ये f डैश x है। अब थीटा की बात करते हैं, थीटा 0 से पाई के बीच में क्या है 0 से पाई के बीच में बेटा इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यानी नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। समझ गए? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्लियर हुआ? अच्छा ये कौन सा कर्व था पाई बाई 2, क्रिटिकल पॉइंट कहां से कहां प्लॉट होगा बेटा, इंटरवल अगर तुमसे पूछ लिए है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है, लेकिन ये मतलब कहां इंक्रीजिंग है कहां डिक्रीजिंग है, तो यहां पर देखो 0 यहां प्लॉट करोगे ना,